नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जिग्नेश परमार और आप सबका स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल निवेश ज्ञान में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानकारी लेने वाले हैं मीराई एसेट म्यूचुअल फंड्स के द्वारा लॉन्च किए गए अपने 2 एनएफओ के बारे में। तो हमेशा की तरह मैं आपको बताऊंगा कि इस एनएफओस की जानकारी अच्छे से समझने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना बेहद ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, इसकी जानकारी पसंद आए तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। एक बार और आपको बताना चाहूँगा, तो दोस्तों अगर आप ऑनलाइन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या तो फिर डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ पर प्रूडेंट कॉर्पोरेट, एंजल ब्रोकिंग और एलिस ब्लू, ये 3 में से किसी में भी आप अगर अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दी गई है, तो वहाँ से आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो ये शुरू करते हैं मीराई एसेट के एनएफओस के बारे में। दोस्तों यहाँ पर 2 एनएफओ एक साथ लॉन्च हुए हैं, जिसमें से पहला है मीराई एसेट NYSE फैंग प्लस ETF फंड और दूसरा है मीराई एसेट NYSE फैंग प्लस ETF फंड ऑफ फंड। यहाँ पर जो दूसरा फंड ऑफ फंड प्रकार की जो स्कीम है वो जो पहला फंड है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने वाला है। एनएफओ डेट्स की बात करें तो जो पहला फंड है वो 19 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक चलने वाला है और जो दूसरा फंड ऑफ फंड प्रकार की जो स्कीम है वो चलने वाली है 19 अप्रैल से लेकर 3 मई तक। तो दोस्तों मीराई एसेट NYSE फैंग प्लस ETF ये एक ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम है जो कि रेप्लिकेट करने वाली है या तो फिर ट्रैक करने वाली है NYSE फैंग प्लस टोटल रिटर्न इंडेक्स को। यानी कि NYSE फैंग प्लस एक इंडेक्स है, बेंचमार्क है, जिसको ये स्कीम रेप्लिकेट या तो फिर ट्रैक मतलब कि फॉलो करने वाली है। और दूसरी जो ओपन एंडेड प्रकार की स्कीम है वो सीधे वो जो पहली स्कीम है एक्सेस ट्रेडेड फंड वाली, उसी के यूनिट्स में इन्वेस्टमेंट करने वाली है। तो अब हमें सबसे पहले जानकारी लेनी होगी कि NYSE फैंग प्लस टोटल रिटर्न इंडेक्स क्या है। तो दोस्तों ये एक ऐसा इंडेक्स है जो आज की टॉप 10 हाईली ट्रेडेड टेक जायंट कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट का एक्सपोजर देता है। यानी कि अभी जो टॉप 10 टेक जायंट्स कंपनी है उसके अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए मौका इस इंडेक्स के जरिए मिलेगा। और ये टॉप 10 टेक जायंट कंपनीज कौन सी है? तो ये है फेसबुक, एप्पल, अमेजॉन, नेटफ्लिक्स, गूगल, अलीबाबा, बाइडू, एनवीडिया, टेस्ला एंड ट्विटर। दोस्तों यहाँ पर जो इंडेक्स का नाम है, F का मतलब है फेसबुक, A का मतलब है अमेजॉन, दूसरे A का मतलब है एप्पल, N से नेटफ्लिक्स और G से गूगल। तो इस तरह से इस इंडेक्स का नाम बनाया गया है और इस इंडेक्स के अंदर सिर्फ 10 कंपनीज होती हैं जो कि टेक जायंट्स होती है। दोस्तों अब इस इंडेक्स के रिटर्न की कंपैरिजन हम करेंगे, वो भी NASDAQ 100, S&P 500 एंड S&P 500 इन्फोटेक के साथ। मतलब कि NYSM फैंग प्लस का जो इंडेक्स है उसे बाकी के 3 अलग इंडेक्स के साथ उसकी कंपैरिजन करने वाला है। तो यहाँ पर आप ये ग्राफ को ध्यान से देखिए। इस ग्राफ के अंदर जो डार्क ब्लू लाइन है वो NYSE फैंग प्लस टोटल रिटर्न इंडेक्स की है, जो ब्लैक लाइन है वो NASDAQ 100 इंडेक्स की है, जो ग्रे लाइन है ये S&P 500 इंडेक्स की है और जो लाइट ब्लू लाइन है वो S&P 500 इन्फोटेक की है। तो यहाँ पर जो रिटर्न है वो सितंबर 2014 से लेके अप्रैल 2021 तक के रिटर्न का ग्राफ दिखाया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो NYSE का रिटर्न है उसका ग्राफ बाकी के इंडेक्स के ग्राफ से किस तरह से अलग पड़ता है और कितना रिटर्न दे रहा है। तो सबसे ज़्यादा रिटर्न यहाँ पर NYSE फैंग प्लस टोटल रिटर्न इंडेक्स ने दिया है 2014 से लेके अब तक। तो अब हम थोड़ी और जानकारी लेंगे NYSE फैंग प्लस इंडेक्स के बारे में। तो इस इंडेक्स का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 7.7 ट्रिलियन US डॉलर्स। तो दोस्तों अगर ये इंडेक्स कोई कंट्री है तो इसकी GDP वर्ल्ड में तीसरे नंबर की GDP होगी। इसकी रेवेन्यू है 1.09 ट्रिलियन US डॉलर्स, जो कि भारत की टोटल रिसिप्ट से 3 गुना ज़्यादा है। इसके पास 500 बिलियन US डॉलर का कैश है जो कि भारत के टोटल फॉरेक्स रिजर्व का 85% हिस्सा है और इसकी नेट इनकम है 179 बिलियन US डॉलर। ऑल इंडियन इक्विटीज़ का जो कंबाइन करे तो उसकी इनकम से भी ज़्यादा है। तो दोस्तों ये है पावर NYSE फैंग प्लस इंडेक्स का। तो आप देख सकते हैं कि इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना बड़ा है, इसकी रेवेन्यू, कैश और नेट इनकम में ये पूरे वर्ल्ड के तीसरे नंबर के देश की इकोनॉमी जितना होता है। तो यही सारे पैरामीटर्स इस इंडेक्स को बहुत ही सुपर पावर और रिच बनाता है और इन्वेस्टर्स को लुभाता है इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो दोस्तों जैसा कि मैंने पहले बताया, इस इंडेक्स के अंदर 10 कंपनीज हैं। हमारे पास ऐसी कोई भी वजह नहीं है
इन टॉप 10 कंपनीज के स्टॉक्स को हमारे पोर्टफोलियो में जगह ना दे सके। तो अब हमें इस टॉप 10 टेक जायंट्स में इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए? इसका मोस्टली पोर्टफोलियो यूएसए में है, लेकिन उसका अदर कंट्रीज में भी पोर्टफोलियो है। तो ऐसा करने की वजह क्या है? तो वजह यह है, जो इक्विटी रिटर्न्स के विनर है वो हमेशा चेंज होते रहते हैं। तो यहाँ पर इस डायग्राम को देखिए, इसके अंदर 2011 में यूएसए ने सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया था 21%, जबकि पूरे वर्ल्ड का था 13%, यूरोप का था 6%, एशिया का था -1%, चाइना का -3% और इंडिया का -20%। उसी तरह से 2012 में इंडिया टॉप पर था 32% रिटर्न के साथ, चाइना 27%, एशिया 26%, यूरोप 23%, वर्ल्ड का 20% और 2011 का टॉपर यूएसए जो 19% के साथ सबसे लास्ट में है। उसी तरह से फिर 2013 में यूएसए 50%, 2014 में इंडिया, 2015 में यूएसए, 16 में भी यूएसए, 17 में चाइना, 18 में यूएसए, 19 में यूएसए और 2020 में चाइना। दोस्तों, इस डायग्राम से हमें पता चल रहा है कि इक्विटी के रिटर्न्स हमेशा बदलते रहते हैं, तो इसीलिए हमें भी हमारे पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन करना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि जो आज का टॉपर है वो कल सबसे बॉटम में चला जाए। तो इसीलिए हमें पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन करके इस तरह की परिस्थितियों से हमें बचना है, और इसके लिए NYSE FANG Plus इंडेक्स काफ़ी सूटेबल है। अब एक और कंपैरिजन है NYSE FANG Plus इंडेक्स की नास्डैक 100, S&P 500 इंडेक्स एंड निफ्टी 50 टोटल रिटर्न इंडेक्स के साथ। तो यहाँ पर इस ग्राफ को ध्यान से देखिए। इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि नवंबर 2014 से लेके फरवरी 2021 तक के रिटर्न का ग्राफ यहाँ पर दिखाया है। तो इसमें जो NYSE FANG Plus इंडेक्स है वो 8,257 पॉइंट के साथ सबसे टॉप पर है। दूसरे में है नास्डैक 4,060 पॉइंट के साथ। तीसरे में है S&P 500 इंडेक्स 2,590 पॉइंट्स के साथ और निफ्टी 50 है 1,933 पॉइंट्स के साथ। मतलब कि जो 1000 पॉइंट्स के शुरू हुआ था वो आज इतने पॉइंट्स पर है। मतलब कि NYSE FANG Plus इंडेक्स का रिटर्न हमेशा टॉप पर है और उसने बाकी सारे इंडेक्स को आउट परफॉर्म किया है। अब हमें देखना है NYSE FANG Plus इंडेक्स का सेक्टर एंड स्टॉक वेटेज। तो सबसे पहले हम देखेंगे सेक्टर वाइज वेटेज। तो यहाँ पर वेटेज में पहले नंबर पर है इंटरएक्टिव मीडिया एंड सर्विसेज 46.1% के साथ। दूसरे पर है इंटरनेट एंड डायरेक्ट मार्केटिंग रिटेल 17.1%। फिर है एंटरटेनमेंट 9.4%, सेमीकंडक्टर्स एंड सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट्स 9.3%, टेक्नोलॉजी हार्डवेयर स्टोरेज एंड पेरिफेरल्स 9.1% एंड ऑटोमोबाइल्स 9.1%। तो ये था इस इंडेक्स का सेक्टर वाइज वेटेज। अब हम देखेंगे कि इसमें स्टॉक वाइज वेटेज कितना है। तो इसमें वेटेज के मामले में सबसे टॉप पर है बाइडू 14.4%, फिर आता है ट्विटर 12.1%, फिर अल्फाबेट यानी कि गूगल 11%, फिर है नेटफ्लिक्स 9.4%, एनवीडिया 9.3%, एप्पल 9.1%, टेस्ला 9.1%, अमेजॉन 8.9%, फेसबुक 8.6% एंड अलीबाबा 8.3%। तो ये था इस इंडेक्स का स्टॉक वाइज वेटेज कि यहाँ पर इतने स्टॉक का वेटेज इस इंडेक्स में इतना है। तो अब हमें देखना है कि हमें इस इंडेक्स के अंदर, इस स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए। तो इसमें है फोकस्ड एंड इक्वल वेटेज एक्सपोजर इन इनोवेटिव हाई ग्रोथ टेक्नोलॉजी एंड internet media stocks. Portfolio of companies which are geared to participate in future technologies disruption. Provide passive intellectual exposure predominantly to US market at low cost. Provide avenue to benefit also from INR depreciation. Has delivered better returns and risk adjusted returns than Nifty 50 and Nasdaq 100 in long run. तो ये है रीजंस कि क्यों हमें इस NFO के अंदर, इस इंडेक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो अब हम बात करेंगे NFO डिटेल्स की। इसके अंदर सबसे पहले हम लेंगे मीराय एसेट NYSE FANG Plus ETF फंड। तो इसके NFO डिटेल्स हम पहले देखेंगे। तो इसका NFO पीरियड है 19 अप्रैल 2021 से 30 अप्रैल 2021 तक। इसकी अलॉटमेंट डेट है 6 मई 2021। बेंचमार्क है NYSE FANG Plus इंडेक्स। लिस्टिंग होने वाला है NSE एंड BSE में। फंड मैनेजर है मिस्टर सिद्धार्थ श्रीवास्तव। मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 5,000 रुपये और 1 रुपये के मल्टीपल्स में। पोस्ट NFO, अगर NFO के बाद अगर आपको उसको खरीदना बेचना है तो एक्सचेंज में 1 यूनिट के मल्टीपल्स में, और अगर डायरेक्टली AMC के साथ डील करेंगे तो 2 लाख यूनिट्स के मल्टीपल्स में। ऑथोराइज पार्टिसिपेशन मीराय एसेट कैपिटल मार्केट प्राइवेट लिमिटेड। टैक्सेशन, यहाँ पर डेट कैटेगरी का जो टैक्सेशन है वो एप्लीकेबल होगा और रिडम्पशन के लिए आपको T+4 डेज लगेंगे। यानी कि अगर आपने आज रिडम्पशन किया है तो 4 दिन के बाद उसकी प्रोसेस कंप्लीट होगी।
तो ये है जानकारी मीरा एसेट NYSE फैंग प्लस ETF फंड की। अब हम देखेंगे NFO डिटेल्स मीरा एसेट NYSE फैंग प्लस ETF फंड ऑफ फंड के बारे में। तो इसका NFO पीरियड है 19 अप्रैल 2021 से लेके 3 मई 2021। अलॉटमेंट डेट है 10 मई 2021। इसका बेंचमार्क है NYSE फैंग प्लस इंडेक्स। प्लान एंड ऑप्शन है रेगुलर प्लान एंड डायरेक्ट प्लान विद ग्रोथ ऑप्शन। फंड मैनेजर है मिस एकता गाला। मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 5,000 रुपये और साथ में 1 रुपये के मल्टीपल्स में। पोस्ट NFO मिनिमम एडिशनल एप्लीकेशन अमाउंट है 1,000 रुपये। टैक्सेशन डेट का एप्लीकेबल है। रिडम्पशन में T+5 डेज लगेंगे। SIP अमाउंट मंथली एंड क्वार्टरली 5,000 रुपये और 1 रुपये के मल्टीपल्स में। एग्जिट लोड है, अगर आपने डेट ऑफ अलॉटमेंट से 3 महीने के अंदर आप रिडम्पशन स्विच प्रोसेस करते हैं तो आपको आधे % का यानी कि 0.5% का एग्जिट लोड एप्लीकेबल होगा और 3 महीने के बाद किसी भी प्रकार का एग्जिट लोड एप्लीकेबल नहीं है। ये है NFO डिटेल्स मीरा एसेट NYSE फैंग प्लस ETF फंड ऑफ फंड की। अब हमें देखना है इस दोनों फंड के एसेट एलोकेशन के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे ETF फंड का एसेट एलोकेशन। तो इसके अंदर 95 से लेके 100% तक इन्वेस्टमेंट NYSE फैंग प्लस इंडेक्स के स्टॉक्स में होने वाला है। इसके रिस्क प्रोफाइल है हाई और 0 से लेके 5% तक इन्वेस्टमेंट मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट या फिर डेट में होने वाला है। इसकी रिस्क प्रोफाइल है लो टू मीडियम। ये था ETF फंड का एसेट एलोकेशन। अब हम बात करेंगे दूसरी स्कीम है उसके एसेट एलोकेशन के बारे में। तो यहाँ पर 95 से लेके 100% तक इन्वेस्टमेंट होने वाला है मीरा एसेट NYSE फैंग प्लस ETF फंड के यूनिट्स में, यानी कि जो पहला फंड था उसके अंदर 95 से लेके 100% तक इन्वेस्टमेंट होने वाला है और 0 से लेके 5% तक इन्वेस्टमेंट होने वाला है डेट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में। और इतनी चीज़ के अंदर ये स्कीम इन्वेस्टमेंट नहीं करने वाली है। तो दोस्तों इस स्कीम के रिस्कोमीटर की बात करें तो इस दोनों ही स्कीम का रिस्क है वेरी हाई। इस स्कीम के से अच्छा रिटर्न चाहिए तो आपको इस स्कीम के अंदर लंबे समय तक इन्वेस्टमेंट करके रखना पड़ेगा। तो दोस्तों ये थी जानकारी मीरा एसेट NYSE फैंग प्लस ETF फंड ऑफ फंड के बारे में। अब हम थोड़ा समराइज कर लेते हैं। यहाँ पर 2 अलग अलग स्कीम है, लेकिन जो दूसरी स्कीम है वो पहली स्कीम के यूनिट्स में इन्वेस्टमेंट करने वाली है। और यहाँ पर जो इंडेक्स है वो है NYSE फैंग प्लस टोटल रिटर्न इंडेक्स। ये है वर्ल्ड की टॉप 10 टेक जायंट कंपनीज का इंडेक्स और इसके अंदर इंक्लूड है फेसबुक, एप्पल, अमेजॉन, नेटफ्लिक्स, गूगल, बाइडू, एनवीडिया, ट्विटर, अलीबाबा, इस तरह की कंपनीज। और इसने लंबे समय के अंदर नास्टेक और निफ्टी 50 और S&P 500 सभी इंडेक्स को आउट परफॉर्म किया है। तो अगर आप लंबे समय तक इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये स्कीम काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकती है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, समझ में भी आई होगी। कौन सी जानकारी अच्छी लगी और कौन सी समझ में नहीं आई, कुछ भी आप मुझे यहाँ पर कमेंट में लिखकर बता सकते हैं, या तो फिर यहाँ पर जो मेरी डिटेल्स दी गई है वहाँ पर आप मेरा कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मैं जिग्नेश परमार अब आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।